हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए पॉलिटिकल पार्टियां लगातार जनता के बीच में हैं। वायदे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और जनता के बीच में सीधा एक कनेक्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इस समय हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस पर काउंटर अटैक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल थानेसर में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई, शंखनाद कर दिया गया। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल मंच से जो हुआ उसके बाद क्या हरियाणा की सियासत बदलेगी? क्या विधानसभा के रण में जो नैरेटिव या लोकसभा चुनावों का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा था, क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन थानेसर में चुनावी शंखनाद करते हुए नायब सैनी जब संबोधन करने लगे तो उन्होंने हरियाणा की सियासत से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे को एड्रेस करने का काम किया। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से एमएसपी के मुद्दे पर खुलकर बोला गया और हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसने एमएसपी को लेकर एक बड़ी घोषणा की। नायब सैनी की ओर से स्पष्ट तौर पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 14 फसलों पर हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जो पहले से एमएसपी दे रहा है और अब आगे से 10 और फसलें यानी कि तमाम फसलें केंद्र की ही तर्ज पर जो है वो हम एमएसपी पर खरीदेंगे। अब ऐसे में किसान आंदोलन का जो डेंट लगातार हरियाणा सरकार झेल रही थी, किसानों का विरोध लगातार सरकार देख रही थी या झेल रही थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब लगातार लोग भी तलाश रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी तलाश रहे हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं इसी ही जवाब की तलाश है। दरअसल इस घोषणा के बाद एक जो बज क्रिएट होता है, यानी कि ये जो मैसेज था या ये जो घोषणा थी, क्या ये ग्राउंड स्तर पर पहुंची, ये बड़ा सवाल था। एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेर रहा है। कांग्रेस लगातार प्रचार में कह रही है कि आय दुगनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 9.5 साल से ज्यादा के समय से कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी को लागू नहीं किया गया। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर मंत्रणा करने के बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में और तमाम प्रदेश और केंद्र के नेताओं की मौजूदगी में एमएसपी देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो किसान संगठनों की ओर से इस घोषणा के बाद से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई है। अब ऐसे में हरियाणा सरकार का यह पक्ष है कि हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने की तमाम फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी जो है वो दी है। तो ऐसे में कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं या फिर जो विपक्षी पार्टियों द्वारा जिन प्रदेशों पर राज किया जा रहा है, आखिर वहां पर जो है वो एमएसपी क्यों नहीं लागू की जा रही? क्योंकि पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जो किसान संगठन बैठे हैं या किसान बैठे हैं, उनका यह कहना है कि केंद्र की ओर से जो है एमएसपी की घोषणा की जाए। लेकिन हरियाणा ने इस नैरेटिव को तोड़ा है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि केंद्र ही नहीं, राज्य सरकार चाहे तो वो अपने स्तर पर तमाम फसलों पर एमएसपी जो है वो दे सकती है। अब बात करेंगे कि इस घोषणा का क्या प्रभाव जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में अगले 4 दिन में 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बाप बेटा पिता पुत्र के ऊपर लगातार फोकस किए हुए है। लेकिन आने वाले दिनों में अब जब केंद्र स्तर के नेता या प्रदेश स्तर के नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएंगे और ज्यादातर जो रूरल बेल्ट है हरियाणा की, वहां पर लोगों से बात करते नजर आएंगे, तो यह एमएसपी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। एमएसपी पर जो घोषणा की गई है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करती, लोगों तक पहुंचाती नजर आएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी किसान आंदोलन या किसानों से जुड़ा यह मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका देखने को मिला था। 5-5 की सीट पर जो है दोनों पार्टियां जो है वो आकर रुकी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाएं सरकार जो है वो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में एमएसपी की इस घोषणा के बाद किसान
जो है उन तक ये मैसेज जो है सरकार की ओर से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश में इकलौता राज्य बनते हुए सबसे पहले तमाम फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार की ओर से जो घोषणा की गई है इसको बतौर पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, या कांग्रेस इसको लेकर क्या काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने का काम करती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार के सामने यह है कि इस घोषणा को तमाम किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा सके, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जो नुकसान किसान आंदोलन के चलते लोकसभा चुनाव में हुआ या किसानों के वोट ना मिलने से हुआ, उस नुकसान की भरपाई जो है वो टाइम रहते की जा सके। हरियाणा सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो एमएसपी दिया गया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।